मॉर्निंग स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए थे, उनको आज कंप्लीट करके फिर आगे चलेंगे। भ्रूणकोश विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? भ्रूणकोश का जो विकास होता है उसके लिए कौन कौन से क्रम सही है? पहला सब में दिया हुआ है, आर्कियोस्पोरियम सब में है। फिर है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, दूसरे में है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, और फिर है गुरु बीजाणु भ्रूणकोश। इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। गुरु बीजाणु उद्भिद भ्रूणकोश, या आर्कियोस्पोरियम से गुरु बीजाणु उद्भिद बनता है या फिर भ्रूणकोश बनता है। कौन बनेगा बच्चों? तो इसका आंसर सही होगा बच्चों बी नंबर। क्यों? आर्कियोस्पोरियम पहले बनेगा, फिर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनेगी और फिर गुरु बीजाणु भ्रूणकोश बनेगा। क्या बिना गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के थोड़े ना गुरु बीजाणु बन जाएगा? अरे मम्मी नहीं आएंगी तो बच्चे कहाँ से आ जाएंगे, है ना? तो बिना मम्मी के ये तो बिल्कुल गलत हो गया ना। इसमें तो मम्मी बाद में आई बच्चे से, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना? अगर इसकी बात करें तो इसमें भी पहला बच्चा आ गया और इसमें गुरु बीजाणु उद्भिद बन गया, सीधे सीधे भ्रूणकोश बना दिया। अरे भ्रूणकोश कहाँ से बन जाएगा सीधे सीधे, है ना? चलो अगला देखते हैं। बहुत ध्यान देना है आप लोगों को, नहीं जरा से में गलत होगा। द्विनिषेचन की क्रिया होती है शैवाल में, कवक में, आवृत्त बीजी में, अनावृत्त बीजी में। किस में होती है बच्चों? तो द्विनिषेचन की क्रिया होती है आवृत्त बीजियों में। किसमें? आवृत्त बीजियों में। क्यों आवृत्त बीजियों में होती है? याद है ना, क्योंकि द्विनिषेचन नहीं होगी तो फल भित्ति फल नहीं बनेगा, और आवृत्त बीज में ही तो केवल फल भित्ति और फल मिलते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विनिषेचन का तात्पर्य दो नर युग्मकों का अंड कोशिका से संयोजन। एक नर युग्मक का अंड कोशिका से, दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से। एक नर युग्मक का अंड कोशिका से, दूसरे का सिनर्जिड कोशिका से। उपयोग सभी। तो बच्चों इसमें कौन सा सही होगा? इसमें सही होगा नर युग्मक का एक का अंड कोशिका से और दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से। जिसको इसकी थ्योरी याद होगी उसके लिए आसान है, जिसने याद नहीं किया उनके लिए दिक्कत है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों। भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? सर जगदीश चंद्र बोस, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर बीरबल साहनी। कौन कहे जाते हैं भ्रूण विज्ञान के जनक? बताएंगे बच्चों? तो कौन कहे जाते हैं? जरा से में गलत होगा बच्चों, जो आपको नहीं लगेगा वही होगा। प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। हरगोविंद खुराना नहीं है, ना ही जगदीश चंद्र बोस है। इंपॉर्टेंट है पंचानन माहेश्वरी, है ना? इन्होंने पंचानन खा ली थी, जिससे इन्होंने क्या हो गया, भ्रूण के बारे में नॉलेज हो गया। तो पंचानन खा ली थी और माहेश्वरी यानी ईश्वर से इन्होंने पंचानन मांगा। और ऐसे आप लोग थोड़ी सी बना लीजिए तो याद रहेगा, पंचानन माहेश्वरी इन्होंने भ्रूण बना दिया। ठीक है, भ्रूण विज्ञान का पिता कहा जाता है। बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी? लुवेनहॉक, माहेश्वरी, पिंकलर, कपर। किसने की थी? तो बच्चों ल्यूवेनहॉक, एंटोनी ल्यूवेनहॉक, याद है ना? बहुभ्रूणता के जनक ल्यूवेनहॉक। बहुत सारे हाँक के इन्होंने भ्रूणताएं बनाई है ना। तो कुछ भी आप लोग बना लीजिए और याद रखिए इसको, बहुभ्रूणता के जनक। अगला देखिए, अगला है परिभ्रूणपोष, पेरिस्पर्म अवशेष है। किसके बाद परिभ्रूणपोष बच जाता है या अवशेष है ना? किसका? बाह्य अध्यावरण का, अंतः अध्यावरण का, बीजांड द्वार का, बीजांड काय का। किसका है बच्चों? तो इसका सही आंसर होगा परिभ्रूणपोष। किसका होगा? बीजांड काय का। ठीक है, बीजांड काय का। अगला देखिए, चलिए कल आपको अति लघु कराएंगे, आज आपको ये इतने ऑप्शनल सारे नोट करने हैं, इंपॉर्टेंट है और इतना आपको करना है। ओके बच्चों, कल वन लाइनर चलेगा और ये चैप्टर लगभग कंप्लीट होने वाला होगा। ओके, थैंक यू।